हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज के इस दूसरे वीडियो में। ट्रिगोनोमेट्री भाग 1 जो नहीं देखे हैं वो जाकर के भाग 1 देख लें, उसके बाद ही भाग 2 देखें। तो भाग 1 में हमने पढ़ा था कि त्रिकोणमिति किसको कहा जाता है, त्रिकोणमिति अनुपात है क्या, पाइथागोरस प्रमेय है क्या। उसके बाद फिर से हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या था। पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ा था कि लंब कर्ण बराबर रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। लंब बराबर हमने पढ़ा था कि फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर प्लस का माइनस का आधार का स्क्वायर। आधार बराबर हमने पढ़ा था कि होता है आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। हमने ये भी पढ़ा था कि कर्ण को कहा जाता है या एच से सूचित किया जाता है, लंब को सूचित किया जाता है पी से और आधार को सूचित किया जाता है बी से। यहां तक हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि P बाई एच को क्या कहते हैं, साइन थीटा। दूसरा पढ़ा था कि B बाई एच को क्या कहते हैं, कोस थीटा। तीसरा पढ़ा था कि P बाई बी को क्या कहते हैं, टेन थीटा। उसी तरह से अब चौथा हमने पढ़ा था कि H बाई P को कहते हैं कोसेक थीटा। H बाई बी को कहते हैं हम लोग सेक थीटा। और हमने छठा पढ़ा था कि B बाई P के अनुपात को कहा जाता है कोट थीटा। यहां तक क्लियर था। अब हम लोग देख रहे हैं कि साइन बराबर होता है P बाई एच और कोसेक बराबर होता है H बाई P, मतलब इसका जस्ट उल्टा है। तो हम कह सकते हैं पहला इसको दे देते हैं। हम कह सकते हैं कि साइन थीटा है ना, वो कोसेक का उल्टा है, तो साइन थीटा बराबर 1/के कोसेक थीटा हो जाएगा। दूसरा हम लोग यहां पे देख रहे हैं, दूसरा है B बाई एच, तो सेक है H बाई बी, उल्टा है। तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास कोस थीटा बराबर होगा 1/के सेक थीटा। ये फॉर्मूला हो जाएगा। उसी तरह से अगर tan को देख लिया जाए तो tan है cos का उल्टा P बाई बी, ये है P बाई बी। और ई वाला क्या है, ई वाला मेरे पास है B बाई P। हम कर सकते हैं कि बराबर 1/के cot थीटा कर सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको हम बट्टा लिख रहे हैं तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि या हम कर सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा मेरे पास 1/के साइन थीटा। और उसी तरह से अगर हमसे सेक थीटा पूछेगा तो हम लिख सकते हैं 1/के कोस थीटा। और हम कॉट को भी लिख सकते हैं, कोट थीटा को 1/के टेन थीटा। अगर मेरे पास, अब अगला देखते हैं, ये तो 3 फार्मूला से 3 से 2 गुना 6 हो गया। अब यहां पे चौथा फार्मूला देखते हैं कि अगर हम साइन का गुना कोसेक से कर दें तो मेरे पास क्या होगा। अगर हम साइन का गुना कोसेक से कर दे तो साइन को हम लिख सकते हैं इस तरह से, इसको हल कर दिया जाए तो साइन थीटा और कोसेक लिख सकते हैं 1/के साइन थीटा। तो ये सही कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना आएगा, 1 आएगा। उसी तरह से लिख देंगे कि कोस थीटा और सेक थीटा का गुना कर दे तो मेरे पास आएगा 1। और क्या आएगा मेरे पास, अगर tan का गुना कॉट से कर दें तो tan का गुना कॉट से अगर करेंगे तो भी आएगा 1। एक निकाल दिए हैं, बाद बाकी आप लोग निकाल करके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। अब आगे आते हैं अगला में कि इतना तो हो गया,
ठीक ना। एक बार और रिवाइज कर रहे हैं, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण बराबर लंब रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। लंब बराबर हमने क्या पढ़ा था, लंब बराबर हमने पढ़ा था रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। उसी तरह से आधार बराबर पढ़े थे रूट अंदर के कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। कर्ण को h से सूचित किया जाता है हाइपोटेनस, लंब को p से मतलब परपेंडिकुलर, और आधार को b से मतलब का बेस कहा जाता है। उसी तरह से हमने पढ़ा था कि p बाई h को साइन थीटा, b बाई h को कॉस थीटा, p बाई b को टेन थीटा, h बाई p को कोसेक थीटा, h बाई b को सेक थीटा और b बाई p को कोट थीटा। अब यहाँ पे हम लोग देखे थे, अभी तुरंत देखे कि इसका उल्टा इस सेम टू सेम होता है। हम लिखे हैं कि साइन थीटा बराबर एक और फॉर्मूला होता है 1/के कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर को जी 1/के साइन थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/के सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/के कॉस थीटा। अगर इसका उल्टा वो है तो उसको उल्टा तो ही होगा ना। टेन थीटा बराबर होता है 1/के कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/के टेन थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा 1 आएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 आएगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, और इरेज करने के बाद दूसरा फॉर्मूला पर चलते हैं। हमने पढ़ा p बाई एच साइन थीटा, h बाई, हमने पढ़ा दूसरा b बाई एच कोस थीटा, तीसरा p बाई b टेन थीटा, चौथा h बाई p कोसेक थीटा, पांचवा h बाई बी सेक थीटा, और छठा b बाई पी कोट थीटा। ट्रिग्नोमेट्री आने के लिए सबसे बेसिक फॉर्मूला यही 6 है। इसी 6 फॉर्मूला से जितना जो फॉर्मूला बने हैं इसी 6 फॉर्मूला से बने हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम साइन थीटा बटा के कोस थीटा कर दें तो क्या होगा। साइन थीटा बराबर बटा कोस थीटा बराबर क्या, तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं p बटा के h, और कोस थीटा बराबर लिख सकते हैं b बटा के h। अगर इसको कैलकुलेशन कर दिया जाए तो p बाई h, h यहां से जाएगा ऊपरी, ठीक ना, और मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा यहाँ नीचे आएगा b, तो h से h कट गया, मेरे पास आया p बाई b। और यहाँ पे p बाई b किसको कहा जाता है, तो टेन थीटा को कहा जाता है। तो एक फॉर्मूला भी आ गया कि साइन थीटा बटा के कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और अगर इसको उलट दें तो इसको उलट देंगे तो हो जाएगा कोस थीटा और बटा के साइन थीटा, तो एक उलटना पड़ेगा, तो 1/के टेन लिखेंगे तो 1/के टेन क्या हो जाता है, 1/के टेन हो जाता है कोट, तो यहाँ हो जाएगा कोट थीटा। यहां तक की दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब चलते हैं कि एक फॉर्मूला होता है पहला कि निकालिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। हम बताते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला हो जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम आपके पास एक सिद्ध कर लेते हैं, बाद बाकी आप लोग 2 सिद्ध करके हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 निकालिए या 1 लाइए। इन है पहला, इसको हम सिद्ध करेंगे। इसको मानेंगे LHS और इसको RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो हम चलते हैं LHS से, LHS से साइन स्क्वायर हम लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा इन है, तो साइन स्क्वायर की जगह पर
यानी कि साइन की जगह पर क्या है p बटा h, हम कर सकते हैं p बटा h। यहाँ पे स्क्वायर है तो जनरली हम क्या देंगे, स्क्वायर दे देंगे। प्लस है cos स्क्वायर थीटा, तो cos की जगह पर मेरे पास है b बटा h, तो cos की जगह पर कर देंगे b बटा के h। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए हम अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं, p स्क्वायर बटा के h स्क्वायर, b स्क्वायर बटा के h स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे तो h का एलसीएम हो जाएगा h स्क्वायर, h से h स्क्वायर कितना बार में, एक बार में, h स्क्वायर से h स्क्वायर एक बार में, तो एक से गुना होगा p स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर, बीच में प्लस है तो काट दिए हैं प्लस, h स्क्वायर से h स्क्वायर 1 बार में कटेगा तो 1 से b स्क्वायर में होगा तो b स्क्वायर। अब अभी हम तुरंत पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो अभी पढ़े हैं कि होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटा का, अच्छा प्लस का आधार का स्क्वायर। कर्ण का मतलब क्या होता है, h स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर। तो हम कर सकते हैं, हम जानते हैं कि h का स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो हम यहाँ पे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर, और नीचे क्या है h स्क्वायर, कट जाएगा कितना बचेगा 1, तो ये आ गया ना RHS। इसी तरह से मान रख रख के बाकी लेके आना है सेकंड वाला और थर्ड वाला, ठीक ना। इस तरह से दोनों को कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। एक बार और समझा देते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 कैसे होता है, तो साइन स्क्वायर एलएचएस से चले हैं, साइन स्क्वायर प्लस के कोस स्क्वायर, साइन की जगह पर होता है p बाई एच, तो p बाई एच लिखे हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, और कॉस की जगह पर होता है b बाई एच, तो b बाई एच करे हैं, स्क्वायर है तो दे दिए स्क्वायर। अब देखिए p का स्क्वायर बटा के h स्क्वायर, b का स्क्वायर बटा का h स्क्वायर, अलग अलग कर दिए, h स्क्वायर के एलसीएम लेंगे तो h स्क्वायर से h स्क्वायर एक बार में, तो एक से p स्क्वायर में गुना होगा तो p स्क्वायर, प्लस है तो प्लस h स्क्वायर से h स्क्वायर 1 बार में कटेगा, 1 से b स्क्वायर में गुना होगा तो हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आता है h स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा h स्क्वायर, नीचे भी h स्क्वायर कट के कितना आएगा 1 आएगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इसके आगे चलते हैं, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो फॉर्मूला को हम ट्रिगोनोमेट्री में जनरली फॉर्मूला यही 6 है, इसी 6 फॉर्मूला से बाद बाकी सभी फॉर्मूला बने हैं। तो हमने पढ़ा कि एक और फॉर्मूला, छठा फॉर्मूला हमने पढ़ा कि साइन थीटा बटा के कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। हमने सातवां पढ़ा कि कोस थीटा बटा के साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा। हमने क्या पढ़ा, आठवां हमने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो अगर हमसे क्वेश्चन आएगा कि खाली साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे खाली अगर साइन बराबर पूछ दे कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, यानी कि 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 से 3 बन रहा है, ठीक ना, 1 से 5 बनेगा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमसे पूछ दिया जाए तो ई प्लस है, उसको उधर भेजेंगे तो माइनस, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अगर खाली हमसे कोस पूछ दिया, कोस थीटा बराबर, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। इसी तरह से हम बाकी दोनों का बना लेंगे। अगला क्या था मेरे पास था, ये हो गया 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां मेरे पास है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो खाली हमसे पूछेगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अगर हमसे खाली सेक थीटा बराबर पूछेगा तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा। उसके बाद अगर हमसे पूछ दिया गया कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको इधर भेजेंगे तो ना प्लस होगा, और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस, तो इधर भेज दिए तो प्लस और इधर भेजेंगे तो माइनस, यानी कि हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। हमसे पूछेगा कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंदर स्क्वायर दे जाएगा तो रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का
1 हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम लिख सकते हैं इसको, ये हो गया 13, 14, 15, 16, 17, 18वां हम लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था, 1 होता था। अगर हमसे पूछेगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, ये होगा 19वां। 20वां हम लिख सकते हैं कि अगर खाली हमसे पूछेगा कि कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो √1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। यहां तो कोई दिक्कत है। अब 21वां में चलते हैं कि अगर हमसे पूछेगा कि चलिए कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो उसी तरह से जैसे tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1 है, तो हमसे पूछेगा कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का ओवर। तो ये 20 है, 21 हो गया और ये 22 हो गया। देखिए याद करने के लिए हमको मेन रूप से यही याद करना है, भी आई है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इतना याद किए तो हमको 12 तक ऐसे याद हो जाएगा, खाली इधर उधर कर देना है। उसके अनुसार 13वां क्वेश्चन भी आई है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक ना। और तीसरा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसको याद करें तो इतना याद हो जाएगा, इसको करें तो ये चारों आराम से याद हो जाएगा। याद करने का तरीका है एक कि s के बाद आता है t, तो सेक स्क्वायर में से अगर tan स्क्वायर जाएगा तो 1 करेगा, मतलब फॉर्मूला किस में लगेगा, एस टी में, ना कि s और कॉट एक में लग देना है। यानी कितना लिखता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि गलत होता है। तो याद रखना कि s के बाद आता है t और c स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कोसेक वाला में कोसे वाला आ जाएगा, मतलब c वाला स्टार्ट होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर ये दोनों याद है तो आराम से, ही तो सबसे आसान है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। अब एनसीईआरटी का बुक स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज होगा मेरे पास 8.1 से स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर बाय चैप्टर चलेगा आपके डेली, ठीक ना। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए।